बिस्तर पे बाद में जाना, पहले बाप का बिस्तर चेक करना। अगर तुझे सर्दी लगे तो जाके देख मेरे बाप के बिस्तर में गरमाई है कि नहीं। मुझे सच बता, जब तू सोया करता था माँ उठ के छेंचे बाहर देखती थी, मेरे बेटे का पैर तो नहीं खुला है, मेरे बेटे का सर तो नहीं खुला है, मेरे बेटे के हाथ तो नहीं खुले हैं, कभी कंबल उड़ा रखी है, कभी लिहाफ डाल रखी है। मगर सच्चे दिल पे हाथ रख के बता, क्या एक रात तूने भी उठ के देखा है कहीं मेरे बाप का बिस्तर कहीं नीचे तो नहीं गिर गया है, कहीं लिहाफ तो नहीं सरक गया है, कहीं कंबल तो नहीं उतर गया है? क्या उठ के तूने भी चेक किया है उनके पैर तो नहीं खुले हैं? क्या उठ के तूने भी देखा है उनका चेहरा तो नहीं खुला है? ओ खुदा के वास्ते, सर्दी का मौसम है, अगर तू आधी नींद सो लेगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, रात में 2 बार उठ जा, बाप का बिस्तर चेक कर ले। अगर बाप की आंख खुल गई उसका दिल खुश हो जाएगा। जैसे दिल खुश होगा जबान पे दुआइया जुमले आएंगे, इधर उसकी जबान से जुमले निकलेंगे, अल्लाह तेरी तकदीर के फैसले अर्शों पे फरमा दे। ये भी उठ के किया करो। हाँ, जब किसी बूढ़े को तुम आग बुझने के बाद राख के ढेर पे बैठा देखो, समझ लेना बेटे ने दुख में रखा है। हाँ, वो तजर्बे की बात बता रहा हूं जो शायद तुम महसूस भी ना कर सको। अगर आग बुझने के बाद किसी बूढ़े को राख के सहारे बैठा देखो, समझ लेना इसके घर में इसकी कोई इज्जत नहीं है। वरना राख के सहारे कौन बैठता है भाई? मुझे बता तो सही, मजबूरी है, वरना तो वो भी अपना बिस्तर छोड़ के न निकलता। खुदा के वास्ते, तुमने अपने लिए 1800 के जूते खरीदे, काश 1100 का कंबल बाप को ला दिया होता। एक कंबल नीचे बिछाओ, एक कंबल ऊपर से दो, लिहाफ दो बाप को। अब बाप, पूरी जिंदगी तूने मेरे लिए सर्दी का सामना किया, मेरे लिए तूने धूप सर से उतारी, मेरे होते हुए तुझे सर्दी लगे बाप, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। मैं मर तो सकता हूँ, तुझे सर्दी में निकलने नहीं दूंगा। अपने बाप का पूरा ख्याल करो, माँ का ख्याल करो। और उसने पूरी जिंदगी रातों में उठ उठ के तुम्हें जगाया है, तुम्हें दूध पिलाया है। आज माँ बूढ़ी हो गई है, मौसम ठंडा हो गया, तेरी जिम्मेदारी है कभी वक्त निकाल के उसके लिहाफ में बैठा कर। बुढ़ापे में बिस्तर में गरमाई नहीं आती, थोड़ी देर अपने पैर उसके लिहाफ में लेके बैठ जा, जब तक माँ का बिस्तर गर्म हो जाए उसके बाद उठ जा। कम से कम माँ बाप के बिस्तरों का भी ख्याल किया करो, इनकी गरमाई का ख्याल किया करो, इनके लिए इंतजाम करो। अगर तुम बेटे हो ना, मैं कहता सुनो, तुमने हजार शुअरा पे लुटाए, हजार रुपए खुतबा पे लुटाए, ये ठीक है अपनी जगह, लेकिन मुझे जरा सच्ची बता, क्या कभी खड़े होकर बाप से तूने ये कहा, अब्बा जी आज तुम बैठो मैं तुम पे पैसा लुटाऊंगा? मुझे तुम्हारी जवानी की मेहनतें याद आ रही है, वो बचपन का प्यार याद आ रहा है, मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस दिन मैंने कहा था बाबा मुझे मेला देखने जाना है, तो तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी, तुमने मुझे अपने कांधे पे बैठाया था। आज बेटा बाप को 4 पहिया गाड़ी में बैठाने तैयार नहीं, लेकिन इसी बाप ने तुझे, तू बचपन में था, छोटा था, तो तुझे 6-6 किलोमीटर कांधे पे बैठा के सफर कराया है। फिर भी कहता मुझे बाप की सूरत अच्छी नहीं लगती, शर्म नहीं आती, फूट नहीं जाती तेरी आंख? जिस आंख से तुझे बाप का चेहरा अच्छा नहीं लगता, कैसे कह देता है बेहया मुझे बाप का चेहरा अच्छा नहीं लगता है? तुझे शर्म क्यों नहीं आती है? और तूने एक दिन कह दिया था अब्बा मुझे जूते चाहिए, बाप की औकात नहीं थी कि तेरी पसंद के जूते दिला देता, लेकिन फैक्ट्री में जाके कहा था मालिक मुझे दुगने मजदूरी दे दे, मैं नाइट ड्यूटी करके तेरे पैसे चुका दूंगा। आज बेटे ने जूते मांगे हैं, घर वापस बाद में जाऊंगा, जूते पहले लेके जाऊंगा। ओ यार तेरी खातिर उसने कर्जे ले लेके तेरे शौक पूरे किए, आज तू कहता है तेरी सूरत अच्छी नहीं लगती। जा, अगर तुझे बाप की सूरत अच्छी नहीं लगती तो खुदा को भी तेरी सूरत अच्छी नहीं लग सकती। दावे के साथ कहता हूं, अगर तुझे बाप के चेहरे से नफरत है ना, तो फिर जन्नत को तुझसे नफरत है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो फिर याद रखो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो, इनकी कुर्बानियों का ख्याल करो, कभी इनको खड़े होकर सामने से ताने न दिया करो। एक बात ये हो गई, माँ बाप की इज्जत करनी है। दूसरी बात, बस आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक कायम करो। है वो कई जगह मुसलमानों ने ही मुसलमानों को गाय काट के ये कई जगह की कहानी है? शर्म करो यार, हम तो एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले लोग थे, हमारे रिश्ते खून से ज्यादा कलमे के मजबूत थे। अगर कलमा पढ़ने वाला हब्स का रहने वाला बिलाल था तो अबू बकर के सीने से लगा रहता था।
हैं? ये रिश्ते कलमे के मजबूत थे, आज इस उम्मत को हुआ क्या गए। बस मैं अक्सर कहता हूँ कि बस दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चराग से अपने अपनों का खून बहाने पे लगे हैं। जो कोई तरक्की करता तो उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं, उस पर झूठे इल्जाम लगा करके उसको जेल भेज दिया जाता है। कितने बेगुनाह जेलों के अंदर पड़े हैं, उनके बच्चे यतीमों की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो शर्म कर, अगर तेरी वजह से किसी के बच्चे की आंख में आंसू आ गया, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि आंसू कम पड़ जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। वो याद रख, अगर कब्र में राहत की नींद सोना चाहता है, सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता है, किसी की आंख की आंसू का सबब न बनना, किसी की तड़प का सबब न बनना, किसी के दर्द की वजह मत बनना। अगर सुकून चाहता है तो तड़पते दिल का करार बन जा, बहती आंख को आंसू सुखा दे, मुस्कुराते लोग रोते हुए लोगों के लबों पे मुस्कुराहट ला दे। खुदा की कसम, जब तू कब्र में पहुंचेगा, वो यार तख्ते बाद में लगाए जाएंगे, तेरी कब्र में जन्नत की खिड़की अल्लाह करम से पहले फरमा दे। बेहतर करो हालात, एक दूसरे के पीछे ना पड़ो बस, वरना सच्चाई तो ये है कि मैं वो चराग था जो आधियों में जलता रहा, मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। हमें तो अपने ही तबाह करने पे लगे हैं। खुदा के वास्ते अब भी एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। इसी में भलाई है, इसी में खैर है, इसी में बका है। अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो वो जो कहा था डॉक्टर इकबाल ने, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी, वरना मुख्तलिफ होगे तो किस्तों में सफाया होगा। आज लोग कुछ समझते हैं कि मैं तो बीजेपी में हूँ, मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। एक पॉलिसी याद रखो, पहले अपनी तबाही की नजारे पड़े ही नहीं है, कभी कभी गए नहीं मदरसे, पता क्या होगा। जब पहले कौमें काटी गई ना, मुस्लिम जब भी नुकसान हुआ उनको दो किस्तों में पहले बांटा गया। एक को मुखालिफीन ने, यहूद और नसारा ने बगल में दबाया और उसके सर पे हाथ रखा, हम तेरे साथ, और दूसरों को काट दिया। जब इधर वाले कट रहे थे तो इधर वालों ने सोचा हमारे साथ तो ये मेहरबानी कर रहे हैं, हमें कौन काटेगा। पहले इनको काटा गया, जब ये काट दिए गए अब सोचा कि अब इनको भी काटना आसान है, बचाने वाला कोई नहीं। उसके बाद फिर इनकी गर्दनें काटी गई। यही आज पॉलिसी है दोगली, आज आधे आधे करके मारे जा रहे हो और लोग ये समझते हैं मैं इसके बगल में ऊपर जाऊंगा। नहीं, याद रखो, जब जंगल में आग लगती है ना तो फिर वो आग छोटे बड़े पेड़ नहीं देखा करती है, जिधर से निकलती है जला के खाक करती है। बस यूं याद रखो और बस ये अपने दिल में ये ख्याल पैदा कर लो, हमें इत्तेफाक की जिंदगी गुजारनी है। ये मत सोचो मेरा दरवाजा बंद है, अभी तो उसका घर लूटा जा रहा है, मैं महफूज हूँ। आज इसकी बारी है तो कल तेरी बारी है, आज इसकी बारी है कल तेरी बारी है, कल तेरी है परसों मेरी है। अगर यही हालात रहे तो बचेगा कोई नहीं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये तुम्हारी फितरत थी, तुम जहाँ खड़े होते थे कलमा पढ़ने वाले एक नजर आते थे। आज इख्तिलाफ की वजह से हम तबाह होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। और यार तेरे भाई ने इंच भर जगह ले ली है तो तेरा क्या बिगड़ गया। तूने उसको तबाह करने के लिए, फंसाने के लिए लाखों रुपए लगा दिए, इतने की तो 20 भर जमीन ले लेता जितना तूने जेल में डालने के लिए मेहनत की है। जाओ आज जाके कोर्टों में जाके देख लो, तहसीलों के चक्कर लगाओ, वकीलों के बिस्तर देखो। एक भाई इस वकील के बिस्तर पे है, कहता हूं उसे अंदर डालना है। दूसरा भाई इस वकील के बिस्तर पे है, वो कहता पैसा जितना चाहो इसे अंदर डाल दो। और यार एक दूसरे को तबाह करने पे लगे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। अगर एक गरीब है उसका कोई सुनने वाला नहीं है तो याद रख, जिसका कोई सुनने वाला नहीं उसका सुनने वाला मदीने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर तू गरीब को सताएगा और ये समझेगा कोई हमदर्द नहीं है तो ये तेरी खाम ख्याली है। जब भी गरीब तड़पता है मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे चेहरे पे। सफों में इत्तेफाक पैदा करो, सफों में इत्तेहाद पैदा करो, प्यार पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, एक दूसरे की मुखालफत ना करो। आपस की रंजिशें हैं घर बैठ के सुलझा लो, तुम्हारे आपस के झगड़े हैं चार भाइयों को बैठा के इख्तिलाफात खत्म कर लो। खुदारा कोर्ट कचहरी तक ना जाओ, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाओ, तुम तो वैसे ही निशाने पे हो। इतनी सी बात पे तुम्हारी नस्लें तबाह की जा रही हैं। खुदारा समझो, किस दिन समझोगे, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां
लम्हा तक भी न होगी दास्तानों में। मौला करीम हम सबको ताजदार बगदाद की खैरात अता फरमाए, हम सबको हुजूर गौसे पाक की दर की भीख अता फरमाए, और मौला करीम पूरी कमेटी को और हर आने वाले को ताजदार बगदाद के सदक़े में दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।